दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसी गरीब परिवार पर आधारित है जिसकी जिंदगी साइकिल के पहिए के साथ चलती है और अगर किसी कारण बस उसकी साइकिल के पहिए रुक जाती है तो घर में चूल्हे तक नहीं जलती। गरीबी इस तरह हावी होती है कि घर से कोसों दूर पैदल चलकर समय से अगर काम पर ना पहुंचे तो रात को बीवी और 2 बेटियों को भूखा सोना पड़ेगा। दोस्तों, क्या है इस परिवार की पूरी कहानी और कैसे अपनी जिंदगी को आगे सरवाइव करते हैं, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है मट्टू से। मंटू गांव की छोटी सी रहने वाला एक दिहाड़ी मजदूर होता है। मंटू के घर में बीबी के अलावा 2 बेटियां भी होती हैं जिसका नाम नीरज और लिम्का होता है। फिर हम देखते हैं कि मट्टू के गांव में बहुत जल्द प्रधान का चुनाव होता है जिसके लिए हर जगह पंचायत बैठती है कि उम्मीदवार आखिर किसे चुना जाए। मुद्दा वही है जो हर चुनाव में अक्सर होता है, नेताओं की खोखले वादे, पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य। इसे सुन सभी लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि मट्टू रोज की तरह आज भी अपनी साइकिल से दिहाड़ी मजदूरी करने जा जाता है। सरल और सीधा स्वभाव वाले मट्टू ज्यादा किसी से बात नहीं करता और ना किसी से झगड़ता है, बल्कि वो अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करता है। लेकिन मंटू की किस्मत इतनी खराब होती है कि रास्ते में उसकी साइकिल की चैन रोज उतर जाती है, जिसकी वजह से वो रोज देर काम पर पहुंचता है। और भला चैन भी क्यों ना उतरती, मंटू की साइकिल 20 साल पुरानी हो गई थी, इसलिए उसकी साइकिल में प्रतिदिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहती थी। पर वहीं गांव में एक कल्लू पंचर वाला होता है जो मंटू का जिगरी यार है। मंटू हर बार अपनी साइकिल यहीं ठीक करवाता है और कल्लू उसके बदले 1 भी रुपए नहीं लेता। फिर यहाँ प्रधान चुनाव से संबंधित बात छिड़ जाती है और कल्लू मंटू से पूछता है कि इस बार वोट किसको देना है। मंटू कहता है कि चारों तरफ तो सिकंदर फौजी का ही नाम गूंज रहा है, बाकी जिस तरह लोग कहेंगे उधर ही दे देंगे। तभी पास बैठा एक गांव का आदमी जिसका नाम रमेश होता है, वो कहता है सिकंदर फौजी ही सही आदमी है। अगर सिकंदर फौजी एक बार जीत गया तो इस गांव का छवि बदल जाएगा। सभी गांव वालों को सिकंदर फौजी से काफी उम्मीद होता है क्योंकि वो एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन होता है और साथ ही साथ मंटू को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। सिकंदर फौजी लगातार लोगों को प्रोत्साहन करता है और कहता है कि 4 साल हो गए हमें आर्मी रिटायर किए, तब से देख रहा हूँ आज तक इस गाँव का नक्शा जस से तस है। अगर इस बार मैं प्रधान बन तो सब कुछ बदल दूंगा। ये सुनकर सीधा साधा मंटू बेहद खुश होता है और फिर अपने साइकिल से काम पर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन में चुनाव होता है और सिकंदर फौजी जीत जाता है। चारों तरफ जश्न का माहौल होता है। मंटू को काफी खुशी होती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। मंटू इस कदर पागलों की तरह झूमने लगता है जैसे मानो वो खुद ही जीत गया हो। फिर अगले दिन मंटू अपने काम पर निकलता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो साइट पर लेट पहुंचता है। तभी ठेकेदार उसे कहता है, देखो मंटू, अगर तुम ऐसा ही लेट आते रहोगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। पर इसमें दोष मंटू का नहीं बल्कि उसकी साइकिल का होता है जो हर रोज रास्ते में उसे धोखा दे देती है। फिर मंटू ठेकेदार से कहता है, साहब थोड़ी मजबूरी समझिए, मेरी साइकिल ठीक नहीं है, रोज रास्ते में खराब हो जाती है और नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं नया साइकिल ले सकूं। दरअसल ठेकेदार थोड़ा कन्वेंशियल आदमी होता है जिसकी वजह से वो मंटू की परेशानियों को अच्छे से समझता है, लेकिन काम थोड़ा जल्दी निपट जाए इसलिए कभी कभी मंटू को टोक जरूर देता है। वही मंटू की 2 बेटियां थी, नीरज और लिम्का, जिसमें बड़ी वाली बेटी नीरज को सबसे पहले शादी करनी थी। उसके बाद ही मंटू दूसरे साइकिल लेने के बारे में सोच सकता था। नीरज की बात करें तो वो घर में रहती है, अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है, लेकिन उसके पास में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सोनू होता है, वो नीरज को दिल का टुकड़ा समझकर मन ही मन उसे प्यार करता है। फिर एक दिन मंटू की ठेकेदार नीरज के लिए एक लड़का बताता है, जिसके बाद मंटू लड़के वाले के घर जाता है, जहां बात ही बातों में लड़के के पिता एक मोटरसाइकिल की डिमांड कर देते हैं जो मंटू के बस की बात नहीं थी, क्योंकि जो आदमी खुद के लिए एक साइकिल नहीं खरीद सकता वो मोटरसाइकिल खरीद कर दूसरों को कैसे दे सकता है। इसलिए वो उदास हो जाए वहाँ से निकल आता है। जब मंटू घर लौट कर आ रहा होता है तो यही बात उसके माइंड में चल रही होती है, जिसकी वजह से कब उसकी साइकिल कार से टकराती है उसे पता ही नहीं चलता। हालांकि इसमें मंटू की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी कार ड्राइवर मंटू को उल्टा सीधा बोलने लगता है। बेचारा सीधा साधा मंटू आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया होता है, इसलिए कार वाले को चुपचाप सुन लेता है। फिर मंटू जब अपनी साइकिल को देखता है तो पता चलता है कि उसकी साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया है। फिर इसे दोस्त से ठीक कराने के लिए कल्लू के पास जाता है। कल्लू इसे ठीक तो कर देता है, लेकिन वो मंटू को बताता है कि यार अब इसकी उम्र खत्म हो गई है, अब की खराब हुई तो समझो सीधा कबाड़ी में जाएगा तुम्हारा साइकिल। मंटू इसे सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और कल्लू से कहता है, यार तुम एक काम कर, इसमें एक घंटी लगा दे। कल्लू कहता है, मंटू ये ऑलरेडी पहले से खराब है,
अब इसमें पैसे खर्च करने की क्या जरूरत, लेकिन मंटू नहीं मानता। वो जिद करने लगता है, जिसकी वजह से मंटू उसकी साइकिल में घंटी लगा देता है। फिर मंटू जब अपने घर आता है तो उसकी बेटी लिम्का की घंटी पर नजर पड़ती है। वो उससे खेलने लगती है और पत्नी रिश्ते के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मंटू अपने घर में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि लड़का ठीक नहीं था, मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि लड़का नशा करता है, इसलिए मेरा मन नहीं भरा और मैं वहां से चला आया और सोचा कि रास्ते में भीड़ बहुत होती है, इसलिए घंटी लगवा लिया। अगले दिन सुबह सुबह जब मंटू शौच के लिए जा रहा होता है तो उसके बगल वाला सोनू उसे जल्दी घर चलने को कहता है, क्योंकि उसकी पत्नी दर्द से कराह रही होती है। मंटू फौरन घर पहुंचता है और दर्द काफी ज्यादा होने की वजह से अपनी पत्नी को साइकिल से हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई और साधन तो था नहीं। उसके पीछे लिम्का अपनी माँ को सहारा दे रही होती है। दोनों बाप बेटी जैसे तैसे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जो असल में एक बंगाली डॉक्टर होता है, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता है। लेकिन मंटू की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से ये डॉक्टर जवाब दे देता है और मंटू से कहता है कि आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज आप इसे किसी अच्छे शहर के अस्पताल में ले जाइए, यहाँ इनका इलाज संभव नहीं है। अब मंटू को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि एक तो उसके पास कोई साधन नहीं, दूसरा पैसा नहीं। फिर मंटू जैसे तैसे करके अपनी पड़ोस के सोनू से कर्ज ले लेता है ताकि बीवी का इलाज करा सके। फिर अपने हाथ में ड्रिप बॉटल के लिए सोनू की बाइक की मदद से अपनी पत्नी को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल में पहुंचता है, जहां पहुंचते ही बहुत भीड़ होती है। थोड़ी देर में मंटू को बुलाया जाता है और डॉक्टर से 3 टेस्ट बताते हैं, जिसमें 2 टेस्ट डॉक्टर साहब कर देंगे और एक बाहर करानी होगी। मंटू बिना देरी किए अपनी बीवी का टेस्ट कराता है और अस्पताल में भेड़ बकरियों की तरह लगे भीड़ को देखकर सोचने लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो इस समस्या से जूझ रहा हूँ, मेरी जैसी न जाने कितने लोग हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर अगले दिन उसकी वाइफ का ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से मंटू को कई बार गाँव से शहर और शहर से गाँव का चक्कर लगाना पड़ता है और इस दौरान एक बार फिर मंटू की साइकिल धोखा दे देती है। उसकी साइकिल खराब हो जाती है और वो अब साइकिल के बिना गाँव से शहर की ओर चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए मंटू सोचता है कि अब साइकिल सबसे पहले लेना होगा। लेकिन मंटू के पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि इसी भाग दौड़ में वो काम पर भी नहीं जा रहा है और कुछ भी पैसे उन्होंने कर्ज दिए थे वो सब पत्नी के इलाज में खर्च हो गए हैं। इसलिए मंटू कुछ पैसे मांगने के लिए एक सेठ के पास जाता है, लेकिन सेठ जी मंटू को पैसा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि मंटू सेठ जी की पहले वाले पैसे नहीं चुकाया था। निराश होकर वो एक मंदिर के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। फिर सुबह अपनी बेटी के लिए बनाई गई चांदी के गहने को बेच देता है ताकि किसी तरह उसकी साइकिल आ जाए, लेकिन अस्पताल का खर्चा और बाहर से आने वाली दवाइयाँ इतनी महंगी होती है कि वो पैसे भी चुटकियों में गुल हो जाती है। और मंटू को अपनी साइकिल ठीक करानी तो दूर, अपनी बीवी के लिए फल तक खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। ये देखकर उसकी पत्नी कुसुम को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर मंटू जब वापस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे प्रधान की नई चमचमाती बुलेट दिखाई देती है। शायद सिकंदर प्रधान लोगों में से किए गए वादे से पहले अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करना सही समझा। मंटू प्रधान जी से कहता है कि साहब मेरी गली में एक नल लगवा दीजिए, क्योंकि बेटियों को पानी लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रधान जी बिना कुछ बोले सबसे पहले मंटू को अपनी चमचमाती बुलेट का प्रसाद खिलाते हैं और बाद में कहता है तुम टेंशन मत लो मंटू, कुछ टाइम तो दो, सब काम हो जाएगा। मंटू पूछता है कि कितने दिनों में लगवा दोगे, लेकिन प्रधान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है और कहता है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। चुनाव से पहले मंटू जब भी उसे मिलता था तो अपने पास बुलाता था, लेकिन अब उसे मंटू से बात करने की फुर्सत नहीं है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मंटू पैदल ही काम पर जा रहा होता है, क्योंकि उसकी साइकिल खराब हो चुकी थी। और जब वो साइट पर पहुंचता है तो देखता है कि सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। तभी वहां मौजूद ठेकेदार उसे कहता है कि मंटू सीमेंट खत्म हो गई है और मालिक भी आउट ऑफ शहर है, इसलिए कुछ दिन काम बंद चलेगा। मंटू इसे सुनकर बहुत उदास होता है, क्योंकि अब उसके पास कोई पैसे नहीं थे और घर का खर्च भी चलाना था, इसलिए वो काम की तलाश में शहर की ओर निकल जाता है, जहाँ जैसे तैसे मंटू को 300 रुपए का काम मिलता है। उसे पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन काम खत्म होने के बाद मालिक उसे 200 रुपए ही देता है, जबकि बात 300 रुपए की हुई होती है। बाकी के पैसे मांगने पर वो शख्स
बस मंटू को डराने धमकाने लगता है। फिर मजबूर होकर मंटू बेचारा वहाँ से चुपचाप चला जाता है और आज रात वो बहुत उदास होता है। फिर अगले दिन मंटू ठेकेदार के पास जाता है और कहता है हमें पैसे की जरूरत है, प्लीज आप मेरा हिसाब कर दीजिए। लेकिन ठेकेदार उसे कहता है मालिक अभी आए नहीं है, हमें भी पैसे की अर्जेंट है, जैसे ही आते ही आपका हिसाब कर दूंगा। लेकिन पैसों की तंगी से जूझ रहे मंटू ठेकेदार से बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है ठेकेदार साहब हालत बहुत खराब है, घर में सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं है। ठेकेदार उसकी मजबूरी समझता है और कुछ पैसे दे देता है। फिर जब मंटू घर जा रहा होता है तो सड़क के किनारे अपनी साइकिल लगाकर सब्जी खरीदने लगता है। तभी एक ट्रैक्टर वाले से गलती से उसकी साइकिल को रौंद देता है और उसकी साइकिल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। मंटू इसे देखकर ट्रैक्टर वाले के पीछे चिल्लाता हुआ भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, वो तेजी से निकल जाता है। मंटू बहुत देर तक अपनी साइकिल के पास बैठकर रोता रहता है। फिर उसे कल्लू के पास ले जाता है। कल्लू से समझाता है देखो मंटू, अब ये साइकिल किसी भी हालत में नहीं बन सकती है, अब तुम्हें नई साइकिल लेनी ही पड़ेगी। कल्लू इस बात से मंटू अब अपने साइकिल को घर ले जाता है। साइकिल की इस हालत को देखकर घर के सारे लोग बहुत दुखी होते हैं। फिर अगली सुबह मंटू जब काम पर जा रहा होता है तो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि आज मैं खाना बाहर खाऊंगा, इसलिए मेरे लिए खाना मत बनाना। नई साइकिल, बेटी का ब्याह और घर की जिम्मेदारियों में मंटू को इस कदर उलझा दिया था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। रोज रोज सुबह खाली पेट काम पर जाने से पत्नी समझ जाती है कि मंटू किसी समस्या से गुजर रहा है। वो घर आते ही पूरी तरह थक जाता है, तुरंत खटिया धर लेता है। फिर एक दिन मंटू रास्ते में साइकिल की दुकान देखता है, वहाँ उसका दाम पता करता है। फिर दुकानदार कहता है 3000 रुपए की साइकिल है, दिखाऊं? मंटू कहता है नहीं, रहने दीजिए, जिस दिन लेने होंगे उसी दिन देख लेंगे। कपड़ों पर लगी मिट्टी और बाकी वेशभूषा देखकर दुकानदार समझ जाता है और एकदम चिल्लाकर कहता है जब लेनी ना हो तो दाम क्यों पूछते हो, जाओ भागो यहाँ से। बेचारा बेबस मंटू चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अब रोज एक टाइम का खाना और दिन भर कड़ी मेहनत से उसकी शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगता है। और कोई रास्ता न नजर आने पर वो कल्लू से मिलता है और कहता है यार कल्लू, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं। तभी कल्लू से समझाता है मंटू तुम परेशान मत हो, जिंदगी की यही रीत है, आज गम है तो कल खुशी है मेरे दोस्त, इसलिए तुम दिल छोटा ना करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मंटू को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है और वो अपने घर वापस आ जाता है। अगले दिन मंटू सिकंदर फौजी को रास्ते में चमचमाती बुलेट से जाते हुए देखता है और कुछ सोचकर उसे राम राम बोलता है ताकि कुछ अपनी दिल की बात बोल सके। लेकिन सिकंदर फौजी ठीक से अब किसी से बात नहीं करता, वो मंटू से बिना कुछ बोले सीधा निकल जाता है। फिर मंटू के जीवन में वो पल आता है जिसके बारे में वो कभी कल्पना तक नहीं किया होता है। वो अपनी टूटी साइकिल को बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने घर एक कबाड़ी वाले को बुलाता है और ये कबाड़ी वाले मंटू को उसके बदले 300 रुपया देता है। साइकिल को अपने से दूर जाते देख मंटू बेहद उदास हो जाता है और दिन में रोज की तरह पैदल ही काम पर निकल जाता है। काम पर पहुंचते ही ठेकेदार उसे कहता है बस कुछ दिन में हिसाब हो जाएगा, परेशान मत हो, अभी मेरे पास काम नहीं है। मंटू की घर की हालत दिन पर दिन बदतर हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करे, इसलिए मंटू वहाँ से कहीं दूसरी जगह काम करने लगता है। लेकिन अगले दिन वहाँ उसे काम नहीं मिलता, इसलिए टेंशन में मंटू घर नहीं जाता और वहीं बैठे बैठे दिन गुजार देता है। फिर अगले दिन ठेकेदार मंटू का हिसाब किताब करता है, जिसमें मंटू को 1000 रुपया निकलता है और नई साइकिल की कीमत 3000 रुपए थी। अब यही बात मंटू अपने घर जाकर सोचने लगता है कि आखिर 2000 का इंतजाम कैसे करूँ। तभी नीरज अपने पिता को निराश देखकर समझ जाती है और अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे अपने पिता को दे देती है ताकि किसी तरह साइकिल आ जाए। मंटू अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेहद इमोशनल हो जाता है और इसी तरह मंटू के पास टोटल 1600 रुपए हो जाते हैं। बाकी के पैसों से उसका दोस्त कल्लू उसे साथ देता है। कल्लू अपने पास रखे 600 रुपए देकर मंटू को अपनी जान पहचान वाली एक साइकिल की दुकान से साइकिल दिला देता है और 1000 रुपए उधार करा देता है। इस तरह मंटू की नई साइकिल आ जाती है, जिसे पाकर उसे खुशी का ठिकाना नहीं होता। हाईवे पर मंटू कल्लू के पीछे बैठकर मानो हवा में बात कर रहा हो। फिर गांव आते ही मंटू कल्लू से कहता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे बहुत सहारा दिया। कल्लू कहता है अगर मानव में जन्म लेने पर किसी का भला ना कर सको तो मानव कहलाने से क्या फायदा। इसके बाद हम देखते हैं कि मंटू अपने घर पहुंचता है और उसकी पत्नी कुसुम साइकिल की पूजा करती है। फिर दूसरे दिन से मंटू काम पर जाना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और उसकी घर की हालत ठीक होने लगती है। लेकिन तभी एक दिन मंटू को घर लौटते
लौटते वक्त काफी देर हो जाती है और सड़क किनारे खेतों में छिपे चोर मंटू की साइकिल छीन लेते हैं। मंटू अपनी साइकिल बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग मंटू को बहुत मारते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं। फिर रोते रोते मंटू पुलिस वाले के पास जाता है और अपनी साइकिल के बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी एटीट्यूड को दिखाते हुए मंटू से कहता है, इतनी रात को मैं तुम्हारी साइकिल लूटूंगा तो ड्यूटी कौन करेगा, और वैसे भी इतनी रात को तुम साइकिल से जा कहाँ रहे थे। मंटू कहता है कि साहब आप लोगों की ड्यूटी ही तो है चोरों को रोकना और आप हमें ही डांट फटकार दे रहे हो, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, वो लोग पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन पुलिस वाला मंटू से कहता है, जाओ यहाँ से, थाने में अपनी रिपोर्ट लिखवा देना, तब साइकिल मिलेगी तुम्हारी। इस तरह पुलिस वालों की डांट फटकार से बेचारा मंटू वहाँ से रोता हुआ सीधा प्रधान के घर जाता है और उसकी बीवी से पूछता है तो वो झूठ बोल देती है। वो कहती है कि घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। फिर मंटू अपने घर आ जाता है और घर पर मातम का माहौल था। परिवार का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाता, कोई भी नहीं, सभी का दिल टूट चुका था। लेकिन सुबह कुल्लू उसके पास आता है और मंटू को एक बार फिर प्रधान के पास चलने को कहता है। दोनों प्रधान के घर पहुंचते हैं, लेकिन प्रधान की बीवी एक बार फिर से झूठ बोल देती है कि अभी वो गाड़ी लेने चले गए हैं, आप टेंशन मत लो, जैसे ही वो आते हैं मैं उनको बता दूंगी। निराश होकर अब कल्लू मंटू को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। तभी रास्ते में ही गाँव का दीपक नाम का एक आदमी साथ में चल देता है। अब तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। कल्लू कहता है कि सर रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन आज 15 अगस्त का दिन होता है, इसलिए इंस्पेक्टर किसी से सही से बात नहीं करता है। फिर दीपक बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब हमें रिपोर्ट लिखवानी है, मेरी साइकिल चोरी हुई है। इंस्पेक्टर बोलता है, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है। इसके बाद वो एप्लीकेशन लिखने को कह देता है और आगे भेज देता है। रास्ते में दीपक कहता है, चाचा एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता, FIR होगी तभी साइकिल मिल पाएगी। फिर मंटू कहता है, अरे प्रधान जी अभी नहीं है, अगर वो आ जाएंगे तो चुटकियों में मेरा काम हो जाएगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद मंटू देखता है कि गांव में बहुत भीड़ लगी हुई है और प्रधान जी अपनी चमचमाती 4 व्हीलर से आए हुए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए है। मंटू फौरन अपनी उम्मीद को लेकर प्रधान के पास जाता है और रोते बिलखते कहता है कि प्रधान जी आप कहाँ थे, मेरी साइकिल चोरी हो गई है, थाने में कोई ठीक से बात नहीं करता, प्लीज आप जल्दी चलो, आप चलोगे तो FIR लिख देंगे और मेरी साइकिल भी मिल जाएगी। लेकिन तभी प्रधान उसे रोकता है और कहता है, तेरी साइकिल खो गई है तो तुम उससे जवान लड़ाएगा। और प्रधान का एक आदमी मंटू को धक्का देकर वहाँ से बाहर करता है और ये देखकर मंटू के दिल में आज समाज में देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वो अच्छे से समझ जाता है कि इस दुनिया में गरीब की कोई इज्जत नहीं है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी प्रयास, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी संदेश हम तक जरूर पहुँचाएं। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए